ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी उज्जैन की, जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां करमेडी गांव के जंगल में मिले गाय के अवशेष के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शाहनगर की ग्राम पंचायत लमतरा में जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते निर्मित सिंचाई तालाब किसानों के लिए राहत के बजाय परेशानी बन गया है। तालाब से जुड़ी नहर में लगातार रिसाव के कारण लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और इस वर्ष बोनी संभव नहीं हो सकी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ित किसानों का आरोप है कि नहर निर्माण में अनियमितता बरती गई और खराब निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प विजन 2047 के विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। देखो ये सर, हाँ दादा क्या समस्या है बताएं। समस्या यही है कि इस तरफ देखो, कोई सुनता नहीं। अभी दो सारा आए थे, हाँ तो कहे वो कल परसों से काम लगेगा, बनेगा। हाँ आज तक एकदम कितने दिन पहले आए थे? हर महीना एक से पहले। तो कोई काम नहीं करवाया? कुछ काम नहीं, वो जो हम तुम कर लो लेबर, हाँ वही होता है। अच्छा, आपकी कितनी जमीन यहाँ खाली पड़ी हुई है? अरे बहुत हुई, 70-75 एकड़। अच्छा, जो बांध के पानी भरने के कारण बोई नहीं गई है। हाँ। गेहूं का पीसी बोने को नहीं मिलती। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? और बंदर बेलना है। अच्छा, ये कहाँ कौन सा बांध है ये? कहाँ का हुआ? बेघराई बांध, लमतरा। चलो ठीक। क्या समस्या है यहाँ की? अरे ये समस्या है कि जो ये कच्ची नाली है, हाँ तो ये जब पानी अगर कहीं खेतों में जाता है, तो पूरा खेत में पानी जाता है, गेहूं की फसल बोने को लिए नहीं मिल रहा है। है और हम किसान मजदूर सब परेशान हैं। 2-3 एकड़ जमीन है, वो भी हमको खेती करने को नहीं मिल रहा है। और कच्ची जमीन होने, कच्ची नहर बनने के कारण हम लोगों को इस जमीन में खेती करने को नहीं मिल रहा है। नहर कई जगह फूटी भी है। और नहर कई जगह फूटी हुई है, चल के देख लीजिए। कम से कम 2500 जगह नहर, और नहर के लिए हम शिकायत भी किए अधिकारी को, इंजीनियर को। तो वो कहता है तुम नेतागिरी कर रहे हो। कितने किसान होंगे लगभग? कम से कम यहाँ किसान होंगे जिनका नुकसान है 60-70 किसान होंगे। जमीन कितनी पड़ी होगी लगभग? जमीन ये पड़ी है कम से कम 70 एकड़ जमीन से कम नहीं पड़ी। ऐसा तो वो सिर्फ इसी पर लिए पड़ी है, पानी भर गया? पानी के कारण गेहूं की फसल हमको नहीं मिलती। कौन सा बांध है ये? ये बांध लमतरा कहलाए, लमतरा पंचायत बांध, बुंदेलखंड पैकेट का जो बांधा। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम राजा राम दुबे। ठीक। लमतरा शाहनगर से सीनियर संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मंगलवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से ईंट भट्टा उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण भट्टों में सुखाने के लिए रखी गई कच्ची ईंटें गलकर टूट गई, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और उत्पादन भी प्रभावित हुआ। व्यापारियों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि प्रभावित भट्टा संचालकों को राहत मिल सके। ये ओले गिरे हैं, उसकी वजह से पूरा माल खत्म हो चुका है। कच्चा माल था, एक भी कुछ भी काम का नहीं रहा। तो ये टूट रही है ऐसी ईंटें? हाँ, ये सब टूट रही है, कोई काम की नहीं है, ये सब बर्बाद हो गई है। सब करीबन यहाँ से वहाँ तक 8-9 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। अब कोई काम की नहीं है, सब ठिकाएंगे कीचड़ में। शाहजहांपुर से कैमरामैन आमीन पठान के साथ सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना और सरसों जैसी प्रमुख फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे मौसम में अचानक आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है दृश्य गांव बकानिया और गुनई क्षेत्र का है, जहां ओलों की मार से फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई हैं और किसानों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सावर शर्मा की रिपोर्ट।
उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा गोपाल मंदिर चौराहा पर सनातन धर्म की विजय का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गोपाल जी के माल्यार्पण, भोग एवं आशीर्वाद के साथ हुई। इसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। प्रांत संगठन महामंत्री संजय यादव ने बताया कि धार भोजशाला में 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती वाग देवी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजन, हवन यज्ञ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूर्ण हुआ, जिससे सनातन धर्म और हिंदू समाज की विजय बताया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी कर्मियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष आकाश माली द्वारा दी गई। किस उपलक्ष्य में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, आतिशबाजी भी आपके द्वारा की गई, किस प्रकार का कार्यक्रम? बाबा महाकाल की नगरी में आज बहुत खुशी का दिन है। सनातन धर्म की ध्वजा, न्यायी शिक्षा का केंद्र भगवान कृष्ण की नगरी से प्रारंभ हुआ। पूरा दुनिया में संदेश दिया भगवान कृष्ण ने, क्योंकि यहाँ सुदामा की नगरी है और बाबा महाकाल स्वयं विराजमान है। और गोपाल मंदिर भगवान गोपाल को साक्षी मानकर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा इकाई द्वारा अभी वर्तमान में 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन धार माँ वाकी देवी भोजशाला बहुत संघर्ष करा। धार के हिंदू समाज ने, वहाँ की बहुत उत्सव समिति ने लगातार हिंदुओं के साथ में कहीं अखंड पूजा नहीं हो रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी हिंदू समाज की मांग उठाई 15 जनवरी से लगातार। और उस मांग को यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने उस मांग को, जो हिंदू समाज की जो धार्मिक आस्था जुड़ी थी माँ वाकी देवी से, लेकिन वो जो घटना पिछली नहीं दोहराई गई। और 1 बजे से लगातार जो 6 बजे तक, सुबह से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक सुबह से अखंड पूजन हवन हुआ। हम यहाँ से राष्ट्रीय बजरंग दल के सनातन धर्म वहाँ के श्रद्धालुओं ने भी लगातार दर्शन किया और आहुति दी। लेकिन ये इतिहास में पहली बार दोहराया गया, यह दिन भी लिखा गया सोने अक्षर में कि 23 जनवरी 2026 सनातन धर्म की विजय हुई है, हिंदू धर्म की विजय हुई है। यही राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज बाबा महाकाल की नगरी में अपनी खुशी जाहिर करी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिंदू रक्षा का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? हिंदू सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी राजनीतिक दल रहेगा। आज मैंने जो बाबा महाकाल की नगरी से यहाँ से पूरे देश में एक संदेश जा रहा है आप मीडिया बंधु के माध्यम से, जो मैंने वहाँ देखा दृश्य, हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी लगे थे, सरकार के सारे तंत्र लगे थे, उन्होंने भी एक चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी थी धार भोजशाला में। लेकिन कोई भी होगा, कोई भी राजनीतिक दल पार्टी का व्यक्ति होगा, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज सनातन धर्म की विजय हुई है, हमको तो इतनी ही खुशी है क्योंकि 2016 में जो हमारे साथ घटना हुई थी मैं भी साक्षी था, इस बार नहीं दोहराई गई। और यहाँ के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मोहन जी यादव, उन्होंने भी इस मांग को माना। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने सनातन धर्म की हमारी बात सुनी और हमारी विजय हुई। यही मैं शुभकामना, बाबा महाकाल हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। और कोई भी हिंदुत्व की बात आएगा, धर्म की बात आएगा तो राजनीतिक एक तरफ, पहला अपने धर्म प्राथमिकता, सनातन धर्म, और हम भारत में रहते हैं, ये डंका बजता रहे। यही मेरी ओर से मंगल कामना, शुभकामना। मेरा संजय यादव, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल मालवा प्रांत संगठन महामंत्री। उज्जैन से सीनियर संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम करमेडी के जंगल में मिले गाय के अवशेष के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने गौवंश हत्या अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर करमेडी, बरुआ अखार, रामपुरा खुर्द और सांगुल सहित विभिन्न स्थानों से आरोपियों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।